बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 फाइंड वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0, यानी वाई एन एट 0। तो इस प्रॉब्लम को पहले भी हमने सॉल्व किया था, लेकिन वाई एन की वैल्यू एट 0 पर नहीं फाइंड की थी। तो उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हो सकता है उसको हमने डिटेल में सॉल्व किया हो और इसको हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी से सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि वो कैलकुलेशन तो हमें यहाँ पर करनी होगा और बाद में इसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है उसको यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। हमको गिवन है y की वैल्यू y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर है यहाँ पर 2। तो इसको पहले हमको n प्लस 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और उसके लिए पहले तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी y1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y1 जब यहाँ पर निकालेंगे तो उस पूरे को x के रिस्पेक्ट में जो कोई डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो y का y1 हो जाएगा। इस पूरे को x समझते हुए एक्स स्क्वायर का होता है 2x होता है 2x। x मीन्स ये पूरी वैल्यू को हमने माइंड में x समझ लिया है, मान लिया है x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यानी लॉग इस पूरे को x समझ लें तो log x का होता है 1/x। x मीन्स यहाँ पर इसको x समझ लिया है, x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, लेकिन अगेन ये भी x नहीं है, तो इसको फिर दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जो लिंक प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में उसको आप देख लीजिएगा, तो इस कैलकुलेशन को शायद वहाँ पर हमने डिटेल में बताया होगा। तो y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपान में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हम लोग जानते हैं इसकी पावर जो भी है इसके अंदर स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगी पावर। अब अगली स्टेप में 2 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बान में x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पावर आगे जाएगी, इसको x मानते हुए x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n पावर आगे जाएगी, यानी 1/2 आगे जाएगा, और जितनी भी पावर है उसमें से n-1 यानी n x टू द पावर n-1 ये फार्मूला लगा दिया। उसके बाद क्योंकि ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। ये 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपान में x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/2। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बचेगी -1/2। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स, ये ब्रैकेट की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपान में x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर में x बचेगा, क्योंकि इस पावर को हम जो 1/2 माइनस में है अपान में ले आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी। तो 2 टाइम्स नेक्स्ट स्टेप में है, ये y1 के इक्वल चल रहा है लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपान में x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अपान में 1 करते हुए एलसीएम लेंगे। 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका इधर इंटू हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, और 1 का इधर इंटू होगा, x में दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो इस वैल्यू के इक्वल है, तो ये टोटल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x ये है और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर नोट कर रहे हैं।
y1 इज इक्वल टू 2 बचा हुआ है, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपान में है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अंदर इस राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू गिवन थी हमें ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और अभी y1 की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो y1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड में, हम इस स्क्वायर रूट था जो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले गए, y1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड में चल रहा था 2 टाइम लॉग ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों साइड अगर इस होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं तो इसमें रूट भी हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा। और इससे फ़ायदा हमको जो मिलने वाला है कि ये लॉग x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब होल ऑफ स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से जो यहाँ पर लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1 से ये y के बराबर हो जाएगा। तो ये वो हमारा बहुत ही शॉर्ट में वैल्यू हो जाएगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ये y हो जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 डाल देंगे। इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें अब 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो फर्स्ट और सेकेंड हमें करना होगा, यानी पहले डिफ्रेंशिएशन हम y1 स्क्वायर का कर लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो 2y1 यानी पावर आगे जाएगी, लेकिन ये x नहीं था बल्कि y1 है, तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे y1 का तो y2 हो जाएगा। यानी y का एक बार डिफ्रेंशिएशन को y1 बोलते हैं और 2 बार डिफ्रेंशिएशन को y2 बोलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन को हमें एज इट रखना है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर ऐसे रखना होगा, प्लस आपकी हमें y1 स्क्वायर को ऐसे ही रखना होगा और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर 2 आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है यानी 2 में से एक कम होकर 1 बचेगा। फिर हमें इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 4 इंटू में है कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो जाएगा। तो पूरा इक्वेशन 2y1 से डिवाइड हो रहा है। तो इस इक्वेशन को फिर हम लोग डिवाइड यहाँ पर कर लेंगे। ये 2y1 से यहाँ पर एक गलती हो रही है, वो गलती तब हुई थी जब हमने होल ऑफ स्क्वायर किया था। इसमें होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और y1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब सही था। यहाँ पर 2 पावर नहीं आएगी, ये गलती है, आपने डिटेक्ट कर ली होगी। तो इसको अब ऐसे रखना है तो गलत होगी, ये काट देते हैं इस लाइन को। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2y1 हो जाएगा, y1 का दोबारा करेंगे y2 प्लस आपके सेकेंड फंक्शन को एज इट रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 4 इंटू y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो गया। अब यहाँ पर 2y1 पूरी इक्वेशन से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2y1 अगर कॉमन ले लें 2y1 तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 और प्लस 2 और y1 कॉमन लेने पर x और y1 बचेगा और राइट हैंड साइड में 4 टाइम्स y1 है तो एक y1 तो कट जाएगा और ये 2 काट देगा 4 को 2 टाइम्स। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन यहाँ पर मिल रही है, इसमें 2 को यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 2 है, 2 को इधर ट्रांसपोज कर दें या ना भी करें तो इसे इक्वेशन नंबर हम डाल सकते हैं 3 डाल सकते हैं, जिसका हम आगे चल के यूज़ भी करना होगा। और अब हमें जो कि yn एट x इक्वल टू 0 पर निकालना है, तो इसके लिए हमें फाइंड कर लेना चाहिए yn+2 की वैल्यू yn+2 की वैल्यू। तो तब निकाल पाएंगे जब हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन तो है हमारे पास, n टाइम्स और डिफ्रेंशिएशन करें और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेबनिज़ थ्योरम का। तो
डिफरेंस, क्योंकि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का n बार डिफरेंशिएशन करना हो तो लेबनिज़ थ्योरम आराम से उससे फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स with respect to x by use of Leibniz थ्योरम, लेबनिज़ थ्योरम का यूज, तो हम लोगों को मिलेगा, यानी इस फंक्शन का हमें n बार डिफरेंशिएशन करना होगा जो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसका भी n बार डिफरेंशिएशन करना होगा, और इसका तो एक बार ही डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका n बार डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन हम इस फंक्शन का करेंगे तो लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करके करना है। तो आपको मालूम है कि फार्मूला ये होता है NC0, और इसको एज इट लिख देंगे, जो जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म के बाद 0 हो जाएगा उसको एज इट लिख देंगे, और यहाँ पर इसका n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बार तो पहले हो रहा है, n बार और करेंगे तो n+2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस अगला टर्म होगा, इसको देख के अगला टर्म लिखेंगे, यानी NC1 लिखेंगे, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 का 0 और x² का 2x हो जाएगा। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका एक कम कर देंगे बार, यानी n+2 था n+1 हो जाएगा। इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखेंगे, NC1 था तो NC2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, और इसका एक कम कर देंगे यानी yn हो जाएगा। तो यहाँ चूँकि कांस्टेंट अगले बार में 0 हो जाएगा और सारे टर्म आगे 0 होते चले जाएंगे, तो लेबनिज़ थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो गई। प्लस के बाद में इसकी वैल्यू निकालना तो जगह कम है हमारे पास, तो यहाँ पर हम इसको नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, यानी NC0 और x को ऐसे लिख दीजिए, और इस y1 का जब हम n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार हो चुका है, n बार और हो जाएगा, yn+1 टाइम्स हो जाएगा। इस टर्म को देख के अगला टर्म हो जाएगा, NC0 था आपकी 1 हो जाएगा, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और इसमें एक कम कर देंगे ये तो yn बचेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए छोड़ दीजिए। और राइट हैंड साइड में हमें मालूम है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये 0 होता है तो ऊपर कुछ भी लिखा तो ये वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है, और ये 1 + x² है yn+2, प्लस ये 1 है तो ऊपर जो लिखा होता है वही होता है n, और ये उससे बाद में लिखा हुआ 2x और yn+1, प्लस NC2 की वैल्यू होती है n-1 अपान फैक्टोरियल 2 होती है, और 1 × 2 जो होता है वो भी फैक्टोरियल 2 होता है, इसलिए हम इससे कैंसिल भी कर देंगे, और ये ब्रैकेट भी हमने हटा दिया, इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे। तो अगला टर्म इसको हम यहाँ पर नोट करें, NC की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और x लिखेंगे, और y n+1, और प्लस ये भी 1 होता तो ऊपर जो लिखा होता वही आ जाता है, यानी n, और yn राइट हैंड साइड में 0 है। अब जो है लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो लिखेंगे। फर्स्ट टर्म तो ये 1 से इंटू करने पर यही आ जाएगा, यानी 1 + x² और yn+2 आ जाएगा। उसके बाद yn+1 का हमारे पास एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा है, एक तो कॉमन x आ रहा है और yn+1 आ रहा है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2n मिलेगा, और इस वाले में पूरा कॉमन मिला तो 1 बचेगा। यहाँ पर हमने x yn+1 इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया। अब yn वाले भी ये दो टर्म आ रहे हैं, उसमें हमें yn के साथ n भी कॉमन मिल रहा है, तो n को हमने शुरू में लिख लिया कॉमन और yn को बाद में, तो इसमें बचेगा n-1 बचेगा, और इसमें पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, और yn = 0, और चूँकि 1 से 1 ये कैंसिल हो रहा है, अगले स्टेप में n और n का इंटू होके n² आ जाएगा। बाकी चीज़ें ऐसे ही नोट कर देंगे। तो हमारे पास हमको मिल गया है ये वैल्यू, यानी 1 + x² की yn+2 प्लस 2n+1 टाइम्स x yn+1 प्लस n² yn = 0, और इसको इक्वेशन नंबर हम 4 डालेंगे। 3 तो हमने डाल दी थी, 4 डाल दिया। अब जो है यहाँ पर क्योंकि हमें yn@0 की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 4 में ही पुट कर देंगे, पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे एक्स बराबर 0। जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा और उसमें 1 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 का इंटू इसमें करेंगे तो वाई n+2, लेकिन x की वैल्यू 0 पर ये होगी। प्लस क्योंकि यहाँ पर x बराबर मल्टीप्लाई में x में और x बराबर 0 रखने पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। n² और yn की वैल्यू, क्योंकि yn x का फंक्शन होगा उसमें x बराबर हमें 0 रखना होगा, बराबर 0। इस टर्म को जब हम लेफ़्ट से राइट में पहुँचाएँगे तो एक कनेक्शन आ गया n+2 का और yn+2 का और यहाँ पर yn का एट 0 का। तो इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे और इसी से yn की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, इन सभी में, 4 में तो अभी रख दी वैल्यू। हम x पहले तो हम पुट करेंगे x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इससे हमें मिल जाएगा y की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, जो कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर भी x नज़र आए वहाँ पर आप 0 रख देंगे। तो ये था y की वैल्यू हमें सामने है। log x बराबर 0 रखने पर 1 + स्क्वायर रूट 1 + 0 स्क्वायर, इसका होल अब स्क्वायर था। आपको मालूम ही है ये वैल्यू 0 के स्क्वायर 0 और 0 में 1 ऐड करेंगे 1 और 1 का अंडर रूट 1 में 0 ऐड होगा 1, log 1 आ जाएगा। तो log 1 का स्क्वायर, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर 0। इस तरीके से y एट x = 0 पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आई। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने ये पुट किया तब हमको ये वैल्यू मिली है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमें सामने ही हमारे, आप देख लीजिएगा पीछे, 1 + x², x बराबर 0 रख दिया और y1 स्क्वायर है, यानी y1 की वैल्यू एट 0 उसका स्क्वायर और 4y एट 0। इसकी हमें ज़रूरत थी इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पहले से निकाल के रखी हुई है। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 0 का इसका 0 और 1 ऐड होगा, 1 में आ जाएगा और 1 में इंटू करेंगे तो ये y1 का होल अब स्क्वायर एट 0 पर x बराबर 0 पर मिला। 4 इंटू, चूँकि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो ये टोटल वैल्यू तो 0 हो जाएगी और स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का अंडर लग जाएगा और 0 का अंडर भी 0 होता है। इस तरीके से y1 की वैल्यू भी एट x बराबर 0 पर 0 आ गई। अब हमें y2 की वैल्यू को निकालने के लिए एट x बराबर 0 पर पुट कर देंगे x बराबर 0, क्योंकि हमारे पास y2 इक्वेशन नंबर 3 में है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे सामने लिखा हुआ है इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो इक्वेशन 3 आप देख लीजिएगा, अपने नोट करते हुए चल रहे होंगे। तो वहाँ पर x बराबर 0 रख के हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 0, यानी 1 + 0 और y2 की वैल्यू एट 0 और प्लस x बराबर 0 रखने पर 0 y1 एट 0 बराबर 2 लिखा हुआ है। क्योंकि ये 0 x की वैल्यू रखी थी तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा, यानी y2 में मल्टीप्लाई होगा एट 0 पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा, राइट हैंड साइड में हमारा ये y2 एट 0 की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर 2 केस होंगे जब हम yn की वैल्यू 0 पर निकालना चाहेंगे। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, व्हेन n इज़ इवन। जब n इवन है तो फिर हम इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसे निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, क्योंकि y2 की वैल्यू 0 पर, क्योंकि 2 इवन है तो सबसे पहला 2 है, 2 पर वैल्यू निकाली जा चुकी है। अब हम इक्वेशन नंबर जो 5 आया था हमारा, यहाँ पर जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 4 मिल जाएगा और इससे यानी n बराबर 2 4 6 इवन सारे रखेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे। जब सबसे पहले 2 रखने पर ये इक्वेशन नंबर 5 में हमें मिलेगा, इक्वेशन नंबर 5 से हमको मिलेगा y4 एट 0 और राइट हैंड साइड में माइनस का है, माइनस n स्क्वायर है तो n की यहाँ 2 रखना है तो ये 2 - 2 स्क्वायर और यहाँ पर y n की यहाँ 2 रखा है एट 0 और y की वैल्यू जो है y2 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर ऊपर निकाल चुके हैं, 2 के बराबर थे तो रख देंगे।
तो हमें मिल जाएगी वैल्यू y4 की एट x बराबर 0 पर। इसे लिख सकते हैं -1 की पावर 1, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर चल रहा था और इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। y2 की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आई थी, पीछे से देख के लिख दिया, मल्टीप्लाई में डॉट 2। अब n बराबर जब हम इक्वेशन नंबर 5 जो आया था हमारा, इसमें n बराबर 2 तो रख दिया, 4 रखेंगे, ये 4 रखेंगे यहाँ पर तो ये 6 बन जाएगा। तो y6 हो जाएगा यहाँ पर एट 0, और यहाँ पर माइनस n स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमने n बराबर यहाँ पर 4 रखा तभी 6 हुआ है। n बराबर 4 यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो इस तरीके से हमें मिलेगा y4 एट 0 मिलेगा। और y4 एट 0 इसके लिए पहले निकाल के रखा है, तो -4 यहाँ पर भी इस माइनस को लिख सकते हैं -1 का की पावर 1, और इंटू में 4 स्क्वायर है, और इस y4 की एट 0 पे वैल्यू जो है वो यहाँ नोट कर दें, -1 की पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए -1 पावर -1 की पावर एक पावर ये और एक पावर ये, तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, और 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 है, ये y6 की वैल्यू एट 0 पर है। तो इसी तरीके से और हम आगे बढ़ेंगे। जब y8 की बात आएगी तो y8 एट 0 निकालना होगा, तो ऐसे ही माइनस, क्योंकि n बराबर 6 रखने पर ये मिला है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 स्क्वायर और y6 एट x इक्वल टू 0। y6 की वैल्यू हमारे सामने है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर माइनस को -1 की पावर 1 कर सकते हैं, 6 स्क्वायर, और y6 की वैल्यू ये रख सकते हैं -1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और इंटू 2। ये पावर -1 और ये 2 ऐड होके -1 की पावर 3 हो जाएगी, और उसके बाद में 6 का स्क्वायर चल रहा है, इंटू 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इंटू में 2 है। ये y8 एट x इक्वल टू 0 है। इसी तरीके से हम और भी वैल्यू जब निकालते रहेंगे तब हम yn की वैल्यू एट 0 पर निकालने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर -1 की पावर कितनी आ रही है वो तो अभी हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन हम लोग हर एक में देख रहे हैं, y2 में देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 4 है तो इससे 2 कम यहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही हम y6 में देख रहे हैं, तो 6 में भी देखिए 2 कम है यहाँ पर, यानी 6 से 2 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे 8 से भी 2 लेस करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। ऐसे n में से 2 कम करेंगे तो n-2 से स्टार्ट होगा उसका स्क्वायर, उसके बाद ऐसे ही ये 2 माइनस होता रहेगा, तो n-4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही 2 और माइनस होगा, n-6 का स्क्वायर होगा, और 2 कम करते जाएँ, लास्ट में यही चीज़ मिलेंगी, क्योंकि लास्ट में अगर इवन है n तो 2 स्क्वायर मिलेगा, अगर 6 है तो 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर मिलेगा, अगर n की वैल्यू 8 है तो 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी लास्ट में यही वैल्यू मिलेंगी, 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर और इंटू 2 मिलेगा। अब बात आती है कि -1 की पावर कितनी की है, तो हम यहाँ पर बहुत ही बारीकी से देखना पड़ रहा है कि 2 की पावर यहाँ पर जो लिखा है उसके हाफ़ कर दें तो ये आ रहा है, यानी 2 का हाफ़ करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 6 वाले में देखिए 4 का हाफ़ कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब इस वाले 8 वाले में देखिए जिस 6 का हाफ़ कर देंगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है उसका हाफ़ करना पड़ेगा, यानी n-2/2 करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ जो लिखा है 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, ऐसे 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से yn की वैल्यू इतनी हो जाएगी, लेकिन ये तब है जब n इवन था। अब केस अगर हम सेकंड देखें, जब n ऑड होगा उस केस में व्हेन n इज़ ऑड, जब n ऑड होगा तो हमें यानी n की वैल्यू जो होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 एंड सो, और ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 5 पीछे आप देख लीजिएगा, पुट करना है ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 वी गेट। जब हम 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर पहले दिखा दे रहे हैं हम, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा ये, और यहाँ पर 1 स्क्वायर और इधर 1 आएगा। ये पहली बार दिखा दिए, बाकी आप रखेंगे माइंड में। 3 का एट 0 और इज इक्वल टू माइनस का 1 स्क्वायर इंटू y1 की वैल्यू एट x बराबर 0, और ये वैल्यू हम लोगों ने पहले ही सीधी निकाली थी, ये वैल्यू 0 आई थी, y1 की वैल्यू एट
x बराबर 0 पर 0 आई थी, तो इसलिए ये वैल्यू तो -1 का स्क्वायर इंटू 0, 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। ऐसी y3 भी इक्वेशन नंबर 5 से निकालेंगे, n बराबर जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -3 का स्क्वायर इंटू y3 एट 0, और y3 की वैल्यू तो 0 के बराबर आई, तो -3 का स्क्वायर इंटू 0 करेंगे, 0 आ जाएगा। ऐसे हम यानी निकालते रहेंगे, कोई भी ऑड निकालेंगे तो yn जब पहुँचेंगे, जो कि n ऑड है तो उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि n जब ऑड है तो उसकी वैल्यू हम देख रहे हैं 0 के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।